Hello everyone, this is the another video of Statistics for Economics, Chapter 3, third part. In second part, we cover the topics direct personal interview or investigation and second indirect oral investigation. And the remaining topics we cover in this video, collection of data. Okay, the main topic is collection of data, and now we discuss about the different ways how to collect the data. So third way or third topic is information from correspondents. आइए शुरू करते हैं. In this video we discuss first topic, information from correspondents. Under this method, local agent for the respondents are appointed and trained to collect the information from the respondents. Means इस मेथड में आपके एरिया के लोकल एरिया के एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. कहाँ से? रेस्पोंडेंट से. ठीक है, जो भी रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए लोकल एरिया के या लोकल के बंदे पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है. अब ये कहाँ यूज़फुल है? जैसे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़पेपर में लोकल की जो न्यूज़ हैं वो आपके लोकल के जो पर्सन्स हैं, अपॉइंटेड पर्सन्स हैं, वो कलेक्ट करके देते हैं. और पॉलिटिक्स के लिए भी लोकल में पॉलिटिकल एजेंट बना दिए जाते हैं. पॉलिटिकल पार्टियों के छोटे छोटे बंदे होते हैं जिनको छोटे छोटे पद दे दिए जाते हैं, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हायर लेवल तक पहुँचाते हैं. ऐसे ही आपके बिज़नेस में एजेंट होते हैं जो डोर टू डोर या शॉप टू शॉप जाके अपना वर्क कंप्लीट करते हैं. और इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल एरिया में भी सेम टू सेम जो एग्रीकल्चर कंपनियों के पेस्टिसाइड्स और सीड्स सेल करने वाली कंपनियां होती हैं, उनके भी अपने एजेंट्स होते हैं और वो शॉप टू शॉप या फार्मर टू फार्मर विज़िट करते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आपके पर्टिकुलर सीड्स में या पेस्टिसाइड में क्या प्रॉब्लम आ रही है या किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है. ओके, सो इस सब का यूज़ है यहाँ पे. और ये टॉपिक है हमारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स, यानी कि करस्पोंडेंट्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किससे? रेस्पोंडेंट्स से. ओके, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ इंटरेस्टेड द डिमांड फॉर कास्ट ऑफ वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स. The correspondents are asked to collect the information of different type of clothes and quantity purchased by some selected families for quantity sold in some reputed shop every month. means क्या है इसका मतलब? कोई एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री है, वो इंटरेस्टेड है डिमांड की कैलकुलेशन करने के लिए या डिमांड फॉर कास्ट के लिए अपने वैरायटी क्लॉथ्स के लिए. ठीक है, तो वो क्या करेगी? करस्पोंडेंट्स को बोलेगी कि आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दीजिए कि मार्केट में आपके लोकल एरिया में किस टाइप के कपड़े की, किस टाइप के वैरायटी की डिमांड है. यानी कि फैमिलियों के साथ भी आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए. लिख रहा है ना, क्वांटिटी परचेज्ड बाय सम सेलेक्टेड फैमिलीज़, यानी कि फैमिलीज़ के साथ भी आप कोलाबोरेट करेंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. एंड क्वान्टिटी सोल्ड इन सम रेपुटेटेड शॉप्स, और जो रेपुटेटेड शॉप्स हैं आप वहाँ से भी डेटा कलेक्ट करेंगे कि वहाँ की पर्टिकुलर पॉपुलेशन का टेस्ट कैसा है कपड़ों के बारे में, किस टाइप के कपड़े उनको पसंद है. ओके, सो ये है आपका करस्पोंडेंट्स के लिए. एंड दिस डाटा आर सेंड टू द इन्वेस्टिगेटर. और ये डेटा कहाँ और किसको सेंड किया जाता है? जो इन्वेस्टिगेटर है. हो सकता है कंपनी हो इन्वेस्टिगेटर, या हो सकता है कंपनी ने किसी फर्म को, सर्वेयर फर्म को ये डेटा कलेक्ट करने के लिए टेंडर दिया हो, या जो भी है उनकी इन्फॉर्मेशन, तो वो करस्पोंडेंट अपने डेटा को इन्वेस्टिगेटर को सेंड करेगा. अब इस मेथड की कुछ सूटेबिलिटी भी हैं. व्हेन रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जहाँ रेगुलर कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. जैसे न्यूज़पेपर की हमने बात की थी, तो न्यूज़पेपर में आपको रेगुलरली ज़रूरत हो रही है. लोकल के एजेंट, जो छोटे छोटे आपके एरिया में एजेंट न्यूज़पेपर्स के होते हैं, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ कलेक्ट करके देते हैं, या आपको कोई एडवर्टाइजमेंट निकलवाना है तो वही कलेक्ट करके देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से. या ये जो आपके सर्वेयर होते हैं,
सीड्स के, पेस्टिसाइड्स के, एग्रीकल्चरल सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, तो यहाँ पे उस सेक्टर में सर्वे किया जाता है जहाँ पर रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, सेकंड पॉइंट है आपका, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, मतलब जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होता है तब करस्पॉन्डेंट्स हमको रखने होते हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी कर सकते हैं या कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप न्यूज़पेपर का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ले लीजिए, हम अगर मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उसमें पूरे वर्ल्ड की और पूरे कंट्री की और आपकी कंट्री की न्यूज़ भी कवर होती हैं, वर्ल्ड की न्यूज़ भी कवर होती हैं और लोकल न्यूज़ भी कवर होती हैं। ठीक है, आपके सिटी की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके स्टेट की, आपके वैलीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन है, और साथ में वो एडवर्टाइजमेंट, आपके लोकल अगर कोई शॉप एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है वो भी उसमें आता है। नेशनल और मल्टीनेशनल कोई भी कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है तो वो भी उसमें आता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। तो जब आपका एरिया लार्ज होता है तब आप करस्पॉन्डेंट्स को, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट्स फ्रॉम बाय द करस्पॉन्डेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को। ओके, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, ये पॉइंट आप नोट कर लें। इन दिस मेथड देयर इज़ नो नीड टू हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ओके, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की मतलब 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, सपोज डेट अगर आपका जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे उसकी, या पेस्टिसाइड और सीड्स की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहाँ क्या डिमांड है, थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाएगा, 19-20 हो जाएगा, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। अब बात करेंगे मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। क्या मेरिट्स हैं इसकी? फर्स्ट कवरेज, यानी कि बड़ा एरिया कवर करता है, वो भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे आप करस्पॉन्डेंट्स हो सकते हैं, आपके एरिया वाइज लोकल के एजेंट अपॉइंट कर दिए जाते हैं और वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं। सपोज डैट हम बात करते हैं पार्ले जी की, तो पार्ले जी में आपका क्या होगा, ऑल ओवर कंट्री सेल होता है, कहाँ कितनी डिमांड आ रही है, कहाँ क्या कंप्लेंट है या क्या उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन लोकल के करस्पॉन्डेंट एजेंट जो भी उनके अपॉइंटेड पर्सनस हैं वो उन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर तक या उनके हेड ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सेकंड है इकोनॉमी। ये बहुत ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात कर रहे हैं, सीड्स और पेस्टिसाइड की, यानी कि दवाइयों की और बीजों की, तो वहाँ पे जो कंपनी के एजेंट हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक पर्सन दो काम कर सकता है, एक तो वो सेल आउट कर सकता है और दूसरा जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी शिकायतें या जो भी सजेशंस हैं या मार्केट में जो भी कंपटीशन है व्हाटएवर, वो उसको कलेक्ट करके कंपनी को डिलीवर कर सकता है या इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा सकता है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, ऑब्वियसली, यानी कि ये मेथड हर पर्पज़ में यूज़ नहीं हो सकता। दिस मेथड इज़ नॉट यूज इन एवरी पर्पज़ बिकॉज क्योंकि ये इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि करस्पॉन्डेंट्स हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्पेशल पर्पज़ हैं, जैसे आपका न्यूज़पेपर है या आपकी कोई मार्केटिंग कंपनी है या जैसे हमने बताया टेक्सटाइल कंपनी है, तो वहाँ पे ये पर्पज़ आपका सक्सेस होगा, उसके लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूटी, ऑब्वियसली कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है। जैसे न्यूज़पेपर में डेली की डेली आपको इन्फॉर्मेशन जो उनके एजेंट हैं, न्यूज़पेपर एजेंट, वो कलेक्ट करते हैं और न्यूज़पेपर में वो पब्लिश होके आती हैं, तो इस तरीके से उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। ओके, अब आगे बात करते हैं मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, यानी कि इसकी डीमेरिट्स क्या हैं करस्पॉन्डेंट्स की। सो फर्स्ट वन है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि अलग अलग करस्पॉन्डेंट्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन ला के देंगे, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, होमोजीनियस, एक जैसा, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, तो इसकी डीमेरिट्स हैं। डिग्री ऑफ पार्शियलिटी, अब ये डिपेंड करता है करस्पॉन्डेंट्स के ऊपर, उसका माइंड क्या काम कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा, हो सकता है वो किसी और के लिए काम कर रहा हो आपकी कंपनी में रह के, तो यहाँ पे पार्शियलिटी हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन करस्पॉन्डेंट्स माइंड सेट, करस्पॉन्डेंट का माइंड कैसे वर्क कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे पार्शियलिटी हो सकती है, इसलिए ये डेंजर भी है।
आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कभी कभी मिस्टेक्स आ जाती हैं या न्यूज़ उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से आनी चाहिए, और सर्वे में भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो पार्शलिटी ही इसका टॉपिक है, तो ये पार्शलिटी का पार्ट है। लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, तो एक तो हम यहाँ पे एक तरफ अभी हमने पढ़ा था कि देयर इज़ नो नीड टू हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई सर्वे फर्म है, थोड़ा बहुत 19-20 सर्वे हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सेल्स पे। जैसे कि हम टेक्सटाइल कंपनी की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर में सीड्स पेस्टिसाइड या अदर टाइप के केमिकल्स की बात कर रहे थे, जो कि कंपनी सेल आउट कर रही है, उनके लिए कंपनी सर्वे कर रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की इसमें नीड नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो है, क्योंकि किसी एरिया को कवर करने के लिए एक करस्पॉन्डेंट जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, देन वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेगा, तो इस सारी प्रोसेस में टाइम लगता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका इंपॉर्टेंट भी है, टेलीफोनिक इंटरव्यू काफ़ी पॉपुलर भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। टेलीफोनिक इंटरव्यू यानी कि इसके टेलीफोनिक इंटरव्यू के नाम से ही आप समझ रहे हैं जो भी इंटरव्यू होगा वो किसके थ्रू होगा, टेलीफोन के थ्रू, यानी कि आपके टेलीफोन के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाएंगी, डेट इज़ टेलीफोनिक इंटरव्यू। अंडर दिस मेथड डेटा इज़ कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यूअर ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर, ठीक है। यानी कि इस मेथड में जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपका इंटरव्यू लेगा किसके थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ठीक है। टेलीफोन की हेल्प से आपका इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। टेलीफोन इंटरव्यू इज़ बेटर इन केस वेयर द रेस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यूज़, यानी कि टेलीफोनिक इंटरव्यू वहाँ बेटर है जहाँ पे रेस्पोंडेंट्स आपको पर्सनल आंसर्स दे रहा है, ओके। सो वहाँ पे बेटर है और यूज़फुल भी है। और सेकंड है, मैनी ऑफ द शोज़ ऑफ टेलीविज़न कंडक्ट पोल्स विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू, यानी कि बहुत सारे शोज़ में जो होस्ट होते हैं या जो टेलीविज़न शो कंडक्ट कराते हैं वो पोल्स कलेक्ट करते हैं, यानी कि वोट्स कलेक्ट करते हैं किससे, टेलीफोनिक इंटरव्यू से, ठीक है। वहाँ पर पोल्स होते हैं, वोट किए जाते हैं, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू वहाँ भी यूज़फुल है। आगे देखते हैं सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है। तो व्हेन द रेस्पोंडेंट्स हैव अ टेलीफोन कनेक्शन, तो ये तो बेसिक और प्राइमरी फंक्शन हो गया इसका, बेसिक और प्राइमरी सूटेबिलिटी हो गई, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू में टेलीफोन कनेक्शन होना बहुत मस्ट है, साथ में टेलीफोन होना भी ज़रूरी है, ऐसे नहीं टेलीफोन कनेक्शन हो टेलीफोन ना हो, तो इसकी बेसिक सूटेबिलिटी है। और सेकंड वन है, व्हेन द डाटा इज़ टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन, ऑब्वियसली क्योंकि आप टेलीफोन पर बहुत ज़्यादा देर तक इंटरव्यू नहीं ले सकते। टेलीफोन पर इंटरव्यू वही सक्सेस है जहाँ पे डेटा शॉर्ट ड्यूरेशन में कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। डेटा इज़ कलेक्टेड इज़ टू बी शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आपको कोई इंटरव्यू लेना है, आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी से लेनी है, कुछ पूछना है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे है मेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ की मेरिट्स क्या हैं, तो फर्स्ट जो मेरिट है वाइड कवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इसमें किसी भी एरिया से इंफॉर्मेशन हैंड टू हैंड कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी पर्सन कहीं भी बैठा हो, आपको उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है उस पर्सन से, देन यू मेक अ फ़ोन कॉल एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट अ इंटरव्यू, ओके। यानी कि आप एक फ़ोन कॉल पर उस बंदे तक पहुंच सकते हैं, उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो कवरेज है वो वाइड एरिया कवरेज है, ठीक है। इकोनॉमिकल, फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं है, सो टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाले नहीं हैं, इसलिए कैसी हैं, इकोनॉमिकल, ओके। क्लैरिफाई डाउट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे आप डाउट्स को भी एंड टू एंड क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेट नहीं करना है। आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, देन वो आपके समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको अपने तरीके से फिर से पूछ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब आपके जो भी डाउट्स हैं वो फ़ोन कॉल पे क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा वे है इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी है।
फर्स्ट है लिमिटेड यूज़। अब जो हमने सबसे पहला पढ़ा था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे ये लिमिटेड यूज़ नहीं होता। वहाँ पे तो आप सामने हैं उस पर्सन के और कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना भी बड़ा इंटरव्यू ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फ़ोन कॉल पे हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेड यूज़ है, क्योंकि कुछ लोगों पे ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन हो ही हो, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस बंदे का इंटरव्यू लेना है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वहाँ पे उस बंदे के पास टेलीफोन कनेक्शन हो। सो इसका यूज़ कैसा है, लिमिटेड यूज़ है। विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। जो आपकी डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में होता है कि आप बंदे के सामने खड़े हैं और वहाँ से आप उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कह सकते हैं चीज़ें एक्यूरेट आती हैं। तो यहाँ पे विजुअल फीडबैक नहीं है। लेकिन आजकल तो प्रेजेंट के टाइम में आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, सो वीडियो कॉल के थ्रू विजुअल फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू बुक हम इसको चेंज कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल को हम कर सकते हैं विजुअल फीडबैक इज़ पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू मेथड मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं और उसमें शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस होते हैं और वो मेल किया जाता है, यानी कि सेंड किया जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ठीक है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का टाइप है। तो वहाँ से वो क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर पे अपने जो वन वर्ड आंसर हैं या टिक लगाने वाले आंसर्स हैं उसको फिल करते हैं और फिल करके फिर से रीसेंड कर देते हैं किसके पास, इन्वेस्टिगेटर के पास। ओके, सो समझते हैं। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनरी। इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चन पेपर तैयार करता है जिसको हम क्वेश्चनरी बोल रहे हैं, पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंड इट टू द रेस्पोंडेंट्स, और उसको रेस्पोंडेंट्स के पास भेज दिया जाता है अलॉन्ग विद द कवरिंग लेटर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, और उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। अब इसमें समझें, अ क्वेश्चनरी कंसिस्ट ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चनरी है उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू नीड पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। ब्लैंक स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग आंसर्स। वहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दिया हुआ है, यानी कि खाली जगह छोड़ दी गई है आंसर्स लिखने के लिए। ओके, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ऑप्शनल आंसर हों, 4 और 5 ऑप्शंस दे रखे हों, बेसिकली मोस्टली 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन पर टिक करना हो, और 1 वर्ड आंसर्स भी हो सकते हैं, 1 लाइनर आंसर्स भी हो सकते हैं। सो आंसर्स फिल करने के लिए उसमें क्या है कि ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है। यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टाम्प्ड एनवलप इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर फर्म है वो क्या करती है, जो सर्वेयर फर्म है वो क्या करती है कि उस एनवलप के अंदर एक खाली लिफाफा रख के बेचती है। उस खाली लिफाफे के ऊपर स्टैम्प लगे होते हैं, यानी कि टिकट्स लगी होती हैं, उस पर एड्रेस लिखा होता है, किसका, उस फर्म का। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आया है उसको आप फिल करके भेजेंगे कैसे, आप अपने खर्चे पे नहीं भेजना चाहेंगे, तो वो कंपनी क्या करती है कि उसको उसी एनवलप में खाली लिफाफा या एक खाली एनवलप लग के भेज देती है, उस पर स्टाम्प और एड्रेस लिखा होता है। तो आपको वो क्वेश्चन पेपर फिल करना है और उन्हीं कंपनी के एनवलप में उसे रख के रीसेंड कर देना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। सो यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टाम्प एनवलप्ड इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनरी बाय पोस्ट, यानी कि रिटर्न करने के लिए उसमें एक लिफाफा साथ में आता है, एनवलप साथ में आता है, और आपको केवल क्वेश्चनरी फिल करके उसमें रखने के बाद एनवलप को रीसेंड कर देना है। नेक्स्ट है रेस्पोंडेंट्स आर एश्योर्ड ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाई देम, यानी कि रेस्पोंडेंट्स इसमें एश्योर होते हैं कि सीक्रेसी बनी रहेगी आपकी इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन की सीक्रेसी बनी रहेगी, क्योंकि वो एनवलप वहीं खुलेगा इन्वेस्टिगेटर के हाथों से, ठीक है, या सर्वे फर्म है, इसलिए सीक्रेसी बनी रहेगी। अब प्रेजेंट में क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि जो आपका पोस्ट वाला सिस्टम है वो थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से क्वेश्चनरी मेथड आपके मोबाइल फ़ोन पे और ईमेल के थ्रू फुलफ़िल करा लिया जाता है। नाउ व्हाट इज़ ऑनलाइन सर्वेयर्स
ऑनलाइन सर्विस और शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज हैव बिकम पॉपुलर, यानी कि प्रेजेंट में मिल्ड क्वेश्चनरी मेथड के साथ साथ ये मेथड भी पॉपुलर हो गए क्योंकि ये भी उसी के टाइप से हैं। यानी कि आप ईमेल के थ्रू अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं या मैसेजिंग के थ्रू भी अपना सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसकी सूटेबिलिटी क्या है? व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, यानी कि आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है, यहाँ जहाँ पर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है या टेलीफोनिक इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, या कई रीज़न होते हैं कि टेलीफोन कनेक्शन नहीं है। सो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ व्हेन द रेस्पोंडेंट्स आर लिटरेट एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मिल्ड क्वेश्चनरी मेथड तभी सक्सेस होगा जब जिसके पास आप क्वेश्चंस भेज रहे हैं वो आपके सर्वे में इंटरेस्टेड हो और आपको कोऑपरेट करे। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ एनवेलप भेजा अपना बाई पोस्ट और वो उनके घर पे ऑफिस में पड़ा हुआ, उन्होंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ मिल्ड क्वेश्चनरी मेथड, वाइड कवरेज। वाइड गलत लिख गया, WHIT नहीं है, WIDE है, वाइड कवरेज एरिया। तो यह भी हमने डिस्कस किया था कि इसका एरिया कैसा है, बहुत वाइड कवरेज है। सेकंड है इकोनॉमी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है क्योंकि इसमें एक पर्सन, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू होता है तो उसमें वो एक एम्प्लॉय जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ओरिजिनलिटी, इसमें ओरिजिनलिटी बनी रहती है। ओरिजिनलिटी इसलिए बनी रहती है क्योंकि इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती हैं, क्योंकि जो आपका इंफॉर्मेंट्स है वो इंफॉर्मेशन फिल करके आपके पास भेज देगा क्वेश्चन में और वो सीधा आपकी फर्म में आ जाएगी, यानी कि बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सके। फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि यहाँ पक्षपात नहीं होता, आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिख के देंगे, जो भी आंसर्स लिख के देंगे वो एज इट इज़ सर्वे कंपनी में या उस फर्म में पहुँचेंगे। ठीक है, आगे है मेंटेन सीक्रेसी। सीक्रेसी भी बनी रहेगी सेम एज, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आप जानते हैं और पूछने वाला जानता है। ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ मिल्ड क्वेश्चनिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप। ऑब्वियसली सपोजेड आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन और अगर किसी की समझ में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उसको घुमा फिरा के एग्जाम्पल दे के अपने क्वेश्चन को सामने वाले को समझा के आंसर्स पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बाउंड हो जाते हैं कि आपने जो क्वेश्चन लिख के दिया है रेस्पोंडेंट्स को वही क्वेश्चन समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स देने होंगे। ठीक है, इसलिए इसका स्कोप कैसा है, लिमिटेड है। एंड लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यहाँ पे एक्यूरेसी भी कम रह सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी रेस्पोंडेंट है जो आपको आंसर दे रहा है, आपको उनके आंसर्स पर डिपेंड रहना होगा, उनके आंसर्स की लैंग्वेज पर डिपेंड रहना होगा। ओके, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रेस्पोंडेंट है जहाँ से आप सर्वे कंडक्ट कराना चाहते हैं वो आपके सर्वे में इंटरेस्टेड हो। आपने वहाँ क्वेश्चनरी मेल की, सेंड की और वो क्वेश्चन उनके घर पे ऑफिस पे पड़ी हुई है, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन सेम एज है, इसमें मिस इंटरप्रिटेशन का भी चांस हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगता ही है, आपने जो क्वेश्चन सेंड की, एनवेलप सेंड किया, वो उस बंदे के घर या ऑफिस पहुँचेगा, वहाँ उनको पढ़ेंगे, आंसर्स फिल करेंगे, फिर वो उसको फिर से एनवेलप में डाल के आपके पास रीसेंड करेंगे, तो एनवेलप सेंड में और रीसेंड में टाइम लगता भी है। ओके, प्रीकॉशंस ऑफ मिल्ड क्वेश्चनिंग मेथड, इसमें क्या प्रीकॉशंस लेने चाहिए? क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी देखने वाली चीज़ है। अगर क्वेश्चन पेपर आपका सिंपल नहीं होगा या आंसर शॉर्ट और अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो इन्फॉर्मेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे ठीक से। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे होने चाहिए, बिल्कुल सटीक होने चाहिए, बहुत सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए जिससे कि समझ में आ जाए। द क्वेश्चन शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट्स एंड शुड नॉट बी वेरी पर्सनल। ये कॉमन है, आप जिससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन ऐसे हो कि उसको हर्ट ही ना कर दें या इतने पर्सनल ना हो कि जिनके आंसर वो इन्फॉर्मेंट्स आपको दे ना पाए, इसलिए क्वेश्चन कॉमन होने चाहिए।
देयर शुड बी अ सिस्टम, अ सीक्वेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग इन द क्वेश्चंस। इसमें एक सिस्टम होता है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो सीक्वेंस फॉलो करना बहुत मस्ट है क्वेश्चनरी मेथड में। और ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन सिंपल हों, शॉर्ट हों, अट्रैक्टिव हों, अदरवाइज़ आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पर्सनल ना हो जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए, आपका इन्फॉर्मेंट्स हर्ट हो जाए। तो अगर इन्फॉर्मेंट्स आपका हर्ट हो गया तो क्या होगा, आपको आंसर ही नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन ही उनके यहाँ घर पे या ऑफिस में पड़ी रहेगी। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। और आप जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है वो भी डिफाइन होना चाहिए, तभी आपका इन्फॉर्मेंट्स आपको आंसर देगा। अदरवाइज़ आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी से कुछ भी पूछ सकें, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट इंक्वायरी का क्लियर होना चाहिए। एफर्ट्स शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके। क्वेश्चन इज फिल्ड बाई एन्यूमरेटर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का, कलेक्शन ऑफ डेटा का, यानी कि आप डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज फिल्ड बाई एन्यूमरेटर्स, यानी कि एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, एन्यूमरेटर्स सर्वे कंपनी के ही पर्सनस होते हैं। और जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में हम क्या कर रहे थे कि इंटरव्यू ओरली ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और ये जो मिल्ड क्वेश्चनरी मेथड में था कि हम क्वेश्चनरी रेस्पोंडेंट्स के पास भेज देते हैं, इन्फॉर्मेंट्स के पास भेज देते हैं, वहाँ से वो फिल करके हमें भेज देते हैं, फिर से रीसेंड करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ये एक डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का ही तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिल किए जाएंगे, और क्वेश्चन फिल सर्वे कंपनी का ही आदमी करेगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं। अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट्स। इसमें क्या होगा, एन्यूमरेटर इन्फॉर्मेंट्स के पास पर्सनली जाएगा, तो पर्सनली जाएगा तो क्या हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू अलॉन्ग विद ए क्वेश्चन ट्री। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ओरल नहीं पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, आस्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज। और जो रिप्लाई देगा आपका इन्फॉर्मेंट्स, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इन द क्वेश्चन ट्री इन हिज ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में। फिर से समझ लो, जो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू था फर्स्ट वाला, ये एक तरीके से वही है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो एक क्वेश्चनरी के थ्रू होगा, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चनरी में रिटन में होंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपका इन्फॉर्मेंट्स ओरली आपको देगा, वो आंसर्स आपको यहाँ अपने खुद की लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चनरी में फिल करने हैं, ठीक है। ये काम आप करेंगे, आपसे मतलब जो बंदा सर्वे के लिए जा रहा है वो करेगा। Suitability for this method is most suitable where educate, finance and trained enumerators। यानी कि यहाँ पे एन्यूमरेटर्स का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, अगर एन्यूमरेटर्स ट्रेंड नहीं होंगे तो उस काम को नहीं कर पाएंगे। आर अवेलेबल टू कवर अ वाइड फील्ड एंड सम सिग्निफिकेंस इज अटैच्ड टू द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। यानी कि ये सब डिपेंड है एन्यूमरेटर्स पे, एन्यूमरेटर्स की एजुकेशन पे या उनके ट्रेंड होने पे। अगर वो ट्रेंड हैं तो वो इस मेथड को फुलफ़िल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेंट से ओरली क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन वही पुटअप करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चनरी में लिखा हुआ है, और अपनी खुद की लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग उसके आंसर्स फिर से उसमें लिख लेंगे, ठीक है। मेरिट्स ऑफ क्वेश्चनरी फिल्ड बाई एन्यूमरेटर, वाइड कवरेज, यानी कि एरिया वाइड कवर करेगा, ठीक है, वाइड एरिया कवर करेगा। और एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, इसलिए एक्यूरेट और रिलायबल है। बेटर रेस्पॉन्स, आप पर्सनली क्वेश्चन पूछेंगे तो रेस्पॉन्स बेटर मिलेगा, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर बेटर मिलेगा। जबकि मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड में ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर बेटर मिले, वहाँ पे तो जो इन्फॉर्मेंट्स के समझ में आएगा उसका मन जो करेगा वो लिख देगा। लेकिन यहाँ पे आप उस क्वेश्चंस को फिर से घुमा फिरा के अपने अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, उसका आंसर्स आपको बेटर मिलेगा। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शलिटी, पार्शलिटी के भी चांस कम है क्योंकि पर्सनली इंटरेक्ट होगा जा रहा है इसमें। यूज़फुल इन केस ऑफ इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स, अगर आपका रेस्पोंडेंट इलिटरेट है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो क्वेश्चनरी फिल कर ही नहीं पाएगा, उसे लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, तो वो क्वेश्चनरी में आंसर्स कैसे फिल करेगा, इसलिए एन्यूमरेटर्स उस आंसर्स को पूछ के फिल कर लेंगे, ठीक है। डीमेरिट्स, कॉस्टली मेथड है, ऑब्वियसली जब पर्सन्स यहाँ यूज हो रहे हैं तो उनको सैलरी देनी होगी, उनको उनका रेमुनरेशन देना होगा, तो इसलिए कॉस्टली है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, पर्सन टू पर्सन जाएंगे,
क्वेश्चन पूछेंगे फिर उन्हें लिखेंगे, तो इस सब प्रोसेस में टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है। पार्शियलिटी हो सकती है, इन्फॉर्मेंट्स कुछ बता रहा है, एन्यूमरेटर कुछ लिख रहा है, तो इस दोनों प्रोसेस में पार्शियलिटी हो सकती है, जबकि मिल्ड क्वेश्चनिंग मेथड में पार्शियलिटी होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, अगर एन्यूमरेटर इनकैपेबल है या वो उसकी एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो अच्छे से आंसर्स लिख सके, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसका इनेबल होना भी खतरनाक है। प्री क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चनरी फिल्ड बाई एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर शुड बी द पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड प्रॉपरली ट्रेंड ऑफ द टू यूज़ स्टैटिस्टिकल टूल, यानी कि एन्यूमरेटर ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि उसकी फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करके आंसर्स को प्रॉपरली लिख सके और आंसर की जो एक्यूरेसी है वो हाई रहनी चाहिए। एन्यूमरेटर शुड बी पोलाइट, टैक्टफुल, लेबोरियस एंड ऑनेस्ट इन हिज असाइंड वर्क, ये बहुत ज़रूरी है। एन्यूमरेटर एक तो पोलाइट हो, अगर वो एग्रेसिव होगा तो क्वेश्चंस पूछने का भी वही तरीका होगा, और एग्रेसिव होगा तो उसको उसके प्रॉपर आंसर्स इन्फॉर्मेंट से नहीं मिलेंगे। उसको बहुत विनम्र होना चाहिए, बहुत मीठे स्वभाव का होना चाहिए। टैक्टफुल यानी कि स्किलफुल होना चाहिए, अगर इन्फॉर्मेंट्स उसके क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहा है, आंसर देना नहीं चाह रहा, तो वो उसको सारे तरीके आने चाहिए जिससे कि वो आंसर ले सके जो लेने वो गया है वहाँ पे। लेबोरियस, मेहनती भी होना चाहिए और ऑनेस्ट भी होना चाहिए, तभी वो अपना काम कर पाएगा, क्योंकि काम बहुत टिपिकल होता है पर्सन टू पर्सन विजिट करना। देयर शुड बी टाइमली इवेल्युएशन ऑफ द वर्क ऑफ एन्यूमरेटर, टाइम का पाबंद होना चाहिए, टाइमली अपने एवेल्युएशन उसको करने चाहिए। द इन्फॉर्मेंट इट शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्फॉर्मेंट जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में एजुकेटेड होना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है उसके बारे में उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली कर पाएगा और उसी तरीके से कर पाएगा जिस तरीके से करने के लिए कहा गया है। ओके। एंड फिफ्थ है आपका क्वेश्चंस इन द शेड्यूल शुड बी स्मॉल इन लेंथ, सिंपल एंड क्लियर, यानी कि वही बात है जो मिल्ड क्वेश्चनिंग मेथड में आपसे कही थी कि क्वेश्चन पेपर आपका टू बी सिंपल होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, शेड्यूल में होने चाहिए, सीरीज़ में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, और छोटे हों, स्मॉल हों, लेंथ में, यानी कि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन ना हों, सिंपल और क्लियर हों। तो इन सब से क्या होगा कि आपका जो इन्फॉर्मेंट्स है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। ओके। और आपका जो ऑब्जेक्ट है सर्वे का, वो सर्वे का ऑब्जेक्ट आपका फुलफिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टॉपिक कलेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपके 6 वेज थे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो की हेल्प से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से फ़ोन कॉल पे या मैसेजिंग के थ्रू आप उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो टाइम टू टाइम मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ आपके ग्रुप में, तो आप वहाँ से उन नोट्स की हेल्प से भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इसके लिए भी और कुछ वीडियो बनानी होंगी। सो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए गुड बाय।